ये भी टोटल है कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सुदीप जी, ये वर्टिकल गार्डनिंग का एक एग्जाम्पल है कि गो वर्टिकल। जितना वर्टिकल आप जाएंगे उसमें आप ज़्यादा प्लांट लगा पाएंगे। रंग बिरंगे फूलों के पौधे, कोलियस भी नज़र आ रहे हैं और वॉल पे अगेन मनी प्लांट्स भरपूर हैं। अब विदा जी हैं और इनके पास एक बहुत ही सुंदर, हम देखते हैं प्लांट्स का सेटअप है। था और ये फाउंटेन रिपेयरिंग में पैसा वैसा बहुत लगता, तो फिर मैंने इसको फॉरेस्ट लुक दे दिया है, सिंप्लीफाइड। और आप ये देखिए, देखिए जी, पुराने तसले का इस्तेमाल बना दिए हैं इससे बहुत ही सुंदर सुंदर मशरूम। जी वाह, ब्यूटीफुल मैम। और यहाँ भी देखिए पूरा जंगल का लुक दे दिया है, उसी तरीके से प्लांट्स को मर्ज किया हुआ है। स्नेक प्लांट, फॉन्स इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। कितने पुराने हैं मैम ये काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं संदीप जी, 20-25 साल से लगे हुए हैं। 20-25 साल से। मैं वाह, उखाड़ के भी फेंक देती हूँ, डोनेट भी कर देती हूँ निकाल वाह, के साइज बरसात देखिए, में। और बिल्कुल आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाइब देगा ही। वही वाइब आ रही है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर कुछ एग्लोनिमास के साथ स्पाइडर एग्लोनिमा को भी इसी में स्पाइडर मर्ज को किया मर्ज है। किया है, रिबिन वाह, स्पाइडर को मर्ज किया है। अमेजिंग मैम, सेंसिबेरियाज हैं, आप एपिप्रिनम देखिए, गोल्डन पोथोज का साइज, एग्लोनिमा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल तो मैम। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। साइजेज प्लांट्स के देखिएगा और आराम से वो चलते हैं, ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत नहीं। इधर आप देखिए पीवीसी पाइप का एक और इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसमें आर्क शेप दे दिया है। कितना सुंदर है, कुछ मिनिएचर्स को डाला हुआ है, दो पेड़ों की मदद से इसको हैंग कर दिया है। और कुछ और बता रहे हैं आप मैम? जी सर, ये देखिए आप ऑक्सीकार्डियम ऑक्सी गार्डनिंग, वाई, साइज देखिए आप लीव्स ऑक्सीकार्डियम का साइज देखिए अल्टीमेट, क्योंकि ज़मीन में है ना। ब्यूटीफुल। जमीन में। और आगे चलते हैं। आगे एक और सुंदर हमें लैंडस्केपिंग नज़र आ रही है, जो कि अगेन कुछ चीज़ों से, कुछ टॉयज़ से, कुछ मिनिएचर से मैम ने की हुई है, जिसमें मशरूम्स भी हैं काफ़ी सारे। रीपेंट किया है आपने भी जस्ट। हाँ संदीप जी, आज ही रिपेयर, ये हैंडमेड है। आई शो यू, आई शो यू। जी, वाह, ये ये देखिए। देखिए पुरानी सीमेंट को हाँ, घोल के कपड़े में बांधा है, वाह, पोटली बनाई है, और नीचे मैंने लगाए पॉट्स, हैं नर्सरी पॉट्स वाह, का ट्विन। ब्यूटीफुल। नर्सरी पॉट्स को फिर ऊपर से ऐसे कवर कर दिया, बना दिया एक मशरूम। अमेजिंग मैम, बहुत क्रिएटिव हो आप। थैंक यू। तो संदीप जी, बायो एंजाइम बहुत फ़ायदेमंद है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री का बन जाता है। वाह, तो फ्री का बन जाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता। घर में छिलके निकलते हैं, संतरे अभी आएंगे तो संतरे के बहुत छिलके निकलेंगे। ये मेरा संतरे का बायो एंजाइम है। वाह, तो 300 ग्राम संतरे के छिलके, 100 ग्राम गुड़, कोई सा भी गुड़ ले सकते हैं आप, पुराना ख़राब गुड़, और 1 लीटर पानी। और ये बिस्लरी की बोतलें आपको ढेर मिल जाएंगी सड़क पे भी। जगह जगह। तो बस इन तीनों को मिलाइएगा। डेट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायो एंजाइम जब आप शुरुआत में बनाते हैं तो आपको 3 महीने लगते हैं। तो शुरू में आप इसे 2 लीटर की बोतल में भरिएगा, 1 लीटर में नहीं आएगा ये, 2 लीटर में भरेंगे। और 2-2, 3-3 दिन के अंतर से गैस फॉर्मेशन होता है इसमें, तो खोलिएगा। शुरू के हफ्ते में 3-4 बार खोल दीजिएगा। और उसके बाद इसको रहने दीजिएगा ठंडी जगह पे, और बहुत ज़्यादा उजाले में नहीं रखना है, धूप में नहीं रखना है। और 3 महीने में आप देखेंगे आपका बायो एंजाइम तैयार हो गया है। उसके बाद इसे आप छान लीजिएगा। जो बचा हुआ है वो तो हम कंपोस्ट में डाल देते हैं, और रेस्ट ऑफ द बायो एंजाइम को 5 ml, मतलब 1-1.5 ढक्कन, इसे आप ज़्यादा लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि 1 ढक्कन आप लीजिएगा और उसे 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके आप गार्डन में स्प्रे कर सकते हैं, प्लांट्स में दे सकते हैं, सब्जियां वॉश कर सकते हैं, अपना मुंह धो सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, और पोछे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स फ्री। तो आप, और बहुत सारे आप सब्जियों के छिलके के बना सकते हैं। इसके अलावा आप मिर्ची वगैरह का अगर बनाते हैं तो वो कीटनाशक के रूप में भी काम करता है। तो बायो एंजाइम एलोवेरा का बनाइएगा, पौधों को बहुत हेल्दी करता है एलोवेरा का। इसके अलावा अभी जब फूल वगैरह आते हैं, गेंदे के फूल आ रहे हैं, तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो कोई भी फ्लास्क का भी बना सकते हैं। तो दे स्मेल गुड एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल। तो आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं, और ज़रूर बनाइएगा। ब्यूटीफुल। ये क्या आ गया मैम? ये है होम कंपोस्ट। होम कंपोस्ट। ये देखिए आप, इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी खुशबू देखिएगा।
मैंने संदीप जी सुना है कि गार्डनर कहते हैं कि 1 महीने में बन गया, 2 महीने में बन गया, बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ये 1-2 महीने का नहीं बनता, उतने अच्छे से नहीं बनता है। इसको करीबन 6 से 7 महीने की मतलब लगते हैं सड़ने के लिए, जी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसमें 1:3 का रेशियो रहता है, मतलब आप एक हिस्सा आपके घर का जो भी वेस्ट है, किचन वेस्ट, उसे डालिएगा, और उसमें 3 हिस्सा आप डालिएगा ड्राई मटेरियल, ब्राउन मटेरियल जिसे हम कहते हैं। आप गत्ते भी डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर भी डाल सकते हैं, सूखी पत्तियां डाल सकते हैं, या फिर कुछ नहीं मिल रहा है तो मिट्टी पा मिट्टी पा मतलब उसको ढक दीजिएगा, वाह। कोई मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, कुछ भी नहीं। और ये करीबन मेरा 8 महीने का रिजल्ट है। मैंने इसे अभी 3-4 दिन पहले ही इस बैच को छनवाया है, तो आप देखिएगा बहुत ही पूरी अच्छा तरह से डिकम्पोज है, मुझे लगता है लाइट वेट है, हाँ, और भुरभुरा है, खुशबूदार खुशबूदार भी है। खुशबूदार भी है खुशबूदार भी है। तो वाह। संदीप जी, मेरे बगीचे में जितनी भी पत्तियां निकलती हैं, घर में जितना भी ग्रीन वेस्ट निकलता है, आई नेवर गिव टू एनीवन। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों अब आ चुके हैं दूसरी ओर, और यहाँ पे भी एक गार्डन मैम ने बनाया हुआ है, और ये भी टोटल है कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हमें यहाँ भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैम क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया आपने वेस्ट? संदीप जी, कुछ चीज़ें तो आपको खुद ही नज़र आ रही होंगी जी। जैसे कि ये पुरानी खिड़कियाँ जो किसी ज़माने के मकानों में ग्रिल हुआ करती थी, वाह। ये वही हैं, रेनोवेशन के दौरान निकली थी, इनको इस्तेमाल किया है। जी। और इसके साथ मैंने पुराने पाइप भी हाइड किए हैं जो पीछे थे। अच्छा। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने हुक पॉट लगा दिए बहुत सारे। यस यस और इसमें लगा दिए हैं सारे वो प्लांट जो कि आप प्रोपोगेट करते हैं। यस, सारा मल्टीप्लिकेशन का खेल है। ब्यूटीफुल। नीचे लगा दिया एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन, और यहाँ पे भी आपको मल्टीपल वैरायटी के प्लांट नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और मैम आपको फाउंटेन भी ऑन करके दिखाने वाली हैं, ये देखिए ऑन कर दिया है, ये देख सकते हैं। संदीप जी, वाटर एलिमेंट का बहुत महत्व है। वाटर एलिमेंट किसी भी गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ब्यूटीफुल। साथ ही में एक मनी प्लांट है मैम, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स हो चुकी हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए जो ऐसी ग्रोथ हमारे पौधों को मिलती है? इसके लिए एक तो पौधों से प्यार करना चाहिए, हाँ। और दूसरी बात ये मॉस पोल पे चढ़ा हुआ है, तो मॉस पोल को कभी कभी गीला कर देते हैं हम। अच्छा। इससे साइज आ जाता है। ब्यूटीफुल। साथ ही में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक और ब्यूटीफुल कॉर्नर बना रखा है, और यहाँ पे आपने मदद ली है कुछ स्टैंड्स की। तो स्टैंड्स पे किस तरह प्लांटेशन करना है ये तो आपको बाहर भी मैम ने बताया, मैं फिर भी नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सिमिट्री में प्लांट्स को आपको लगाना है, ऑर्गेनाइज करना है अपने सारे प्लांट्स को। जी मैम, कुछ कह रहे हैं आप? संदीप जी, ये वर्टिकल गार्डनिंग का एक एग्जाम्पल है। हाँ। कि गो वर्टिकल, जितना वर्टिकल आप जाएंगे उसमें आप ज़्यादा प्लांट लगा पाएंगे, आप जी। मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और सिमिट्री का बहुत ध्यान, सिमिट्री, कलर कॉम्बिनेशन, हाइट ऑफ द प्लांट, जी। ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप गार्डन सजाते हैं। ब्यूटीफुल। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अगेन फिर से वही विंडो आ चुकी है जो कि किसी टाइम पे निकली होगी, और मैम ने एज अ हुक पॉट इस पे लगा के बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है, और एक सुंदर वॉल वर्टिकल गार्डनिंग के थ्रू इन्होंने तैयार कर दी है। नीचे भी कुछ हमें स्टैंड्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हमें बहुत ही सुंदर मनी प्लांट ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, कहीं से कोई इशू आपको प्लांट्स के अंदर नहीं नज़र आएगा। ब्रोकन हार्ट की लीव्स अल्टीमेट है, लंबी हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और साथ ही में ये देखिए एक और सुंदर सेल्फी पॉइंट आ चुका है, जहाँ पे बुद्धा जी तो हमें नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों के पौधे, कोलियस भी नज़र आ रहे हैं, और वॉल पे अगेन मनी प्लांट्स भरपूर हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है मैम। संदीप जी, मेरा रिस्ट्रिक्शन है कि मेरे पास धूप नहीं आती है, और धूप नहीं आती है तो फूल नहीं खिलते। हाँ। तो फूल नहीं खिलते हैं तो जो भी कंपनसेटरी होते हैं उनको जी। मैं कंपनसेट करती हूँ, वाह। कोलियस के थ्रू और ये एरो हेड के थ्रू। जी। तो सेवंती मैंने लगाई थी, और बाय द वे अभी फ्लावरिंग शुरू, बडिंग तो अच्छी है, फ्लावरिंग इतनी शुरू नहीं हुई है। एक चीज़ बताऊंगी संदीप जी, गार्डनर के पागलपन को आप जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। जी। ये प्लांट मैं सारे के सारे यूएस से लेके आई हूँ सूटकेस में। यूएस से लेकर आए हैं? यस, और दे ऑल वर कटिंग्स एक्चुअली। मैम सूटकेस में कैसे अलाओगे? अलाउ तो होते नहीं है। सूटकेस में लेके आई हूँ, और ये आए हैं संदीप जी। अरे वाह। और दे आर डूइंग गुड। ये क्रिसमस कैक्टस है। और लेकिन ये सब प्लांट्स तो मैम आजकल इंडिया में इजीली अवेलेबल है, आप इतनी दूर से क्यों लाए? ये वाला नहीं है संदीप जी, ये जेड मुझे इंडिया में नहीं दिखा। इसका मैंने जिससे कटिंग ली है वो पेड़ करीबन 8 फीट का था। 8 फीट लंबा? यस।
वाओ 8 फीट लंबा था। ये एक और एओनियम्स है इसमें, एक मिनट, किस वाले में है, किस वाले में, वो भी यहाँ पे मैंने कहीं नहीं देखे हैं, इसमें ये एओनियम्स हैं, ये भी मैंने यहाँ नहीं देखे हैं, जी मे भी पॉसिबल मिलते हों। जी। नहीं मैम अब मिलने लगे हैं जी। और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ऐसी नर्सरीज हैं ईस्ट जो कि इजीली प्रोपोगेट कर हाँ। लेती हैं। और आपके पीछे क्रिसमस कैक्टस है, इस पे अब फ्रेंड समय आ चुका है तो फ्लावरिंग भी कुछ टाइम में हो जाएगी, काफ़ी अच्छा हो जाता है। पिंक कलर के फ्लावर्स आते ये हैं, रेड आईवी कलर के है, फ्लावर्स आते हैं, एलवी है, बहुत ही सुंदर इंग्लिश है, आईवी है, ये सेंसवेरिया है, सेंसिवेरिया है। नाइस। कुछ कैक्टस की वेराइटीज हैं, ये मैंने यहीं से ली हुई हैं जी सारी की सारी। पोज विथ सीजन ऑल्सो, अभी जैसे कोलियस है, इसके पहले इसमें कलेडियम्स थे, वो और भी खूबसूरत लग रहे थे। तो सीजन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि सीजन के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स जी। लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पुराने नेट्स थे यस उनको भी आपने यूज़ कर लिया? यस। वाओ मैं आपको कहती हूँ ना कि एनी कैविटी कैन बी अ प्लांट। Right. ये मैंने थैले बना लिए हैं और Amazing. थैले भी सिले नहीं हैं, सिर्फ स्टेपलर लगाया है। वाओ। और तो देखिए, पहले मैम ने नीचे यूज़ किया था ज़मीन पर, आज यहाँ कर लिया है। तो ये बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपको मिल पा रहे होंगे और मुझे लगता है कि आज के बाद अपने कोई नेट जो होते हैं वेस्ट होने के बाद फेंकेगा नहीं। बहुत बढ़िया। और इधर देखेंगे अगेन कुछ और प्लांट्स क्यारी में नज़र आ रहे हैं। और लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक सुंदर सा कॉर्नर आ चुका है जो कि है बुद्धा कॉर्नर, और इनके गार्डन का एक सेल्फी कॉर्नर भी है। और इसी में ही बहुत सारी इस बार इनोवेशन मैम ने की है। तो मैम प्लीज़ आप बताएं। संदीप जी, ये एक बर्ड ऑफ पैराडाइज है, अशोक का मुझे पेड़ मिला था। ये हमारा बहुत नेग्लेक्टेड सा कॉर्नर था, अच्छा, जिसे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। बुद्धा जी का स्टैचू है, अगेन ग्लास जो घर में कंस्ट्रक्शन में निकले थे, पीवीसी पाइप से टेबल बनाइए, ओहो, ये सारा वेस्ट है। अच्छा, और उसके बाद एक मैंने स्टोन बैलेंसिंग की है, ओके, और स्टोन बैलेंसिंग पे मैंने एक मैसेज दिया है कि स्काई अबव, अर्थ बिलो एंड पीस विद इन। वाओ, इट्स अ जैन कॉर्नर। तो ऐसा ही कुछ है। Amazing. और ये जो लिलीज है, ये लिलीज हमारे यहाँ रोड चौड़ीकरण हो रहा था, अच्छा, तो वहाँ पे लगी हुई थी और ये फीकी फिर रही थी। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी है और उनको बीन के लाई हूँ और मैंने यहाँ पे लगा ऐसी दी। चीज़ें कौन फेंकता है मैम? संदीप जी, ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, अच्छा। मईपुर वाला, उस पे ये पूरा हाँ। मतलब रोड चौड़ीकरण के चक्कर में ये हट गए थे। यस। ओहो, तो ये देखिए आगे कुछ और स्टोन से डेकोरेशन किया हुआ है। ये Beautiful. स्टोन से डेकोरेशन इसलिए किया जाता है कि थोड़ा सा एक एलिवेशन देता है, Right. और आपको एक्स्ट्रा प्लांट रखने के लिए जगह भी मिल जाती है। बिल्कुल। अब हम चलेंगे थोड़ा बाहर की तरफ, क्योंकि मैम का गार्डन यहाँ तो आपने देखा, लेकिन बाहर भी ऐसा कुछ है जिसे आप देख के हैरान हो जाएंगे। बात खास तौर पे बात करें ट्रे गार्डनिंग की, जी। तो उसके बेहतरीन एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये वैसे अपने मैम के गार्डन का एंट्रेंस भी है। आप पीछे की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ से एंटर करते हैं। तो पहले मैंने अंदर का शूट कर लिया, अब मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। अभी बुद्धा जी की ही बातें कर रहे थे और बाहर आते एक और सुंदर सेल्फी पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी बुद्धा जी हैं और इनके पास एक बहुत ही सुंदर हम देखते हैं प्लांट्स का सेटअप है। लाइट्स बहुत ही अच्छे से हैं। तो मैम प्लीज़ बताएं किस तरह आपने यहाँ पे किया था सेटअप? संदीप जी, वही पुराना एक स्टूल है, उस पे अच्छा। स्टोन रखा है मैंने, और स्टोन पे बुद्धा जी का स्टैचू मैं एक बार मेले से ले आई थी, वहाँ रखा है। आपको स्केलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको मैंने ईंटों से बनाया है कि आपके जिस साइज के प्लांट हैं, अच्छा। हाइट का ध्यान जरूर रखना पड़ता है। और एक जैसे पौधे और एक जैसे गमले होते हैं, और कलर कॉन्ट्रास्ट आप देखिएगा। पीस लिली हैं, फिर एग्लोनिमा है, अगेन एग्लोनिमा की वैरायटी है, कलर कॉन्ट्रास्ट। ब्यूटीफुल। ये That देखिए matters a lot. गार्डन के जो फ्लावर्स हैं उनका भी इस्तेमाल भरपूर किया गया है डेकोरेशन में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह से आप भी एक सेल्फी कॉर्नर अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। मैम के पास तो कई सारे हैं, लेकिन आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग जैसा भी डेकोरेशन करना चाहें कर पाएंगे। कुछ सिटिंग एरिया यहाँ भी बनाया गया है ताकि गार्डन को एंजॉय किया जा सके यहाँ भी बैठ के। साथ ही साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट स्टैंड्स का इस्तेमाल हुआ है जिस पे आपने ट्रे गार्डनिंग कर रखी है, और इसी तरह के स्टैंड्स को यूज़ करना चाहिए ट्रे गार्डनिंग में, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो ट्रे गार्डन है वो आई लेवल पे होते हैं, तो हम अच्छे से उसे देख पाते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए गणेश जी हैं यहाँ पर, इसमें जीजी का इस्तेमाल हुआ है, कुछ मार्बल पोथोस भी हम देख पा रहे हैं, लेका बॉल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। नीचे देखिए जिनसिंग के साथ भी एक डियर है, एक फॉरेस्ट लुक में आपको नज़र आ रहा है ट्रे गार्डन। फिर एक बुद्धा गार्डन आ चुका है, इसमें भी ज़बरदस्त थीम आपको नज़र आ रही है। मिनिएचर पाम का इस्तेमाल किया गया है।
छोटे छोटे इस टाइप के ट्रे गार्डन्स वगैरह बहुत ज़्यादा आजकल बनाए जा रहे हैं और मैम ने काफ़ी बना रखे हैं। इधर चलेंगे, इसमें एक स्टोरी है मैम, बताएं। संदीप जी, ये 2 गांव की कहानी है। ये मेरे पास स्टोरी लाइन आई थी जी। एक लड़के की। तो लड़की रिच है और लड़का थोड़ा सा पुअर है, और वो नदी पे मिलते थे और यू कैन सी द रिलेशनशिप। वाह, सेम वही थीम मैम ने अब बना के तैयार कर दी है। अगेन दिखाना चाहूँगा, इसमें कुछ मार्बल्स का इस्तेमाल हुआ है, कलरफुल मार्बल्स का, स्टोन्स का, मिनिएचर्स इस टाइप के आपको इजीली मिल जाते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगोनियम्स है, मिनिएचर पाम है, इनका इस्तेमाल किया है और सेम वही जैसा कि इनको बताया गया होगा इन्होंने बना के तैयार मिनिएचर किया है। गार्डन में संदीप जी प्लांट हमेशा सिंपली यूज करने चाहिए। जी। हार्डी प्लांट होने चाहिए, राइट। सिंपल प्लांट होने चाहिए, बट दे लुक ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। एक और थीम आ चुकी है ऊपर मैम, इसका Yeah. क्या है? ये हैप्पी रिटायरमेंट है संदीप जी। ओहो। देयर वाज अ टीचर, शी रिटायर्ड एज प्रिंसिपल, सो हियर इज अ बोर्ड एंड अ कोट विल कम कि यू हैव पेंटेड मैनी लाइफ विद दिस चॉक बोर्ड। वाओ, हैप्पी रिटायरमेंट। अमेजिंग। और एक ऐसे ही हैप्पी रिटायरमेंट हमारे सभी गार्डनर्स का भी होता है। रिटायरमेंट के बाद बागवानी करते हैं और अपने अपने नो गार्डन नो में संदीप जी, ऐसे यंग ही पीपल शुड डू द यंग पीपल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं जो अभी तक देखता आया हूँ 30% गार्डनर्स जो हैं वो रिटायर्ड होते हैं, जिनको मैं कवर करता हूँ। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है कि वो अपने अपने गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली। आजकल बहुत सारे यंगस्टर भी आ चुके हैं। अभी मैंने रिसेंटली भिलवाड़ा में 22 ईयर ओल्ड एक बॉय को कवर किया है। रायला गांव के अंदर वो बागवानी कर रहे हैं। ऑल्दो वो खेती करते हैं उनके पापा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बागवानी का शौक है। पूरा जो घर आपने दिखाया है, Right, बहुत right. सारा उन्होंने छत लगा पे भी रखा था। उन्होंने कर रखा था। इट वाज ब्यूटीफुल। जी, ब्यूटीफुल। पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी कुछ हमें नज़र आ रहे हैं ट्रे गार्डन्स वगैरह, मिनिएचर गार्डनिंग, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। संदीप जी, ये कॉम्बिनेशन गार्डनिंग है। कॉम्बिनेशन गार्डनिंग। यस। ओके। जिन लोगों को बहुत सारे पौधे लगाने हैं और खूबसूरती से लगाने हैं, स्पेस कॉन्स्टेंट है, या एक आध जगह ही हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की गार्डनिंग कर सकते हैं। वाओ। ये देखिए आप, इसमें कई सारे मैंने प्लांट लगाए हैं, 5-6 प्लांट्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, अलग अलग हाइट के साथ ये प्लांट्स लगाए जाते हैं और दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी नाइसली। ब्यूटीफुल। कुछ और ट्रे गार्डन्स आप देखेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको सभी के बारे में डिटेल में बात करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएं कि किस किस तरह की थीम्स पे इस टाइप ये की साईं गार्डनिंग का हो दरबार सकती है। ये देखिए साईं दरबार मैंने बनाया हुआ है। तो आइडियाज़ मैक्सिमम मिलने चाहिए ताकि आप कहीं ना कहीं ये शुरुआत कर पाएँ। मरमिट्स हैं। ये फिर अगेन जैन कॉर्नर है। वाओ। ये देखिए बीच बीच थीम पे है। ब्यूटीफुल, नाइस। संदीप जी, ये ट्रे गार्डन मैंने बनाया था गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठते हैं उसके कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले नहीं, मतलब तीसरे वाले दिन, जिससे अगले दिन गणेशा बैठने वाले थे। ओके। रही तो मैंने जब इसे बनाया और पोस्ट किया तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया एंड पीपल वांटेड इट। वाओ। तो मैंने 4-5 बनाए थे और सारे के सारे निकल गए। यहाँ पे मैंने माटी गणेशा बिठाए थे और इसका टाइटल था लेट योर गणेशा बी विद यू। तो आप उस गणेशा को निकाल लीजिएगा और फिर उसे कटोरे में आप समर्ज करके और इसमें पानी डाल दीजिएगा। अमेजिंग। तो ये था ब्यूटीफुल। अब हम मैम मैं देख रहा हूँ कि पीछे भी एक कॉर्नर नज़र आ रहा है जी, तो हम वो भी कवर कर लेते हैं। श्योर। और अगेन यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे टायर्स वॉल पे नज़र आ रहे हैं जिसको डेकोरेशन पर्पज से यूज़ किया गया है। मनी प्लांट को भरपूर प्रोपोगेट करते हैं आप। हाँ, यस। ये देखिए लास्ट से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा भरा हुआ है मनी प्लांट। मनी प्लांट में कुछ स्पेशल डालते हैं क्या मैम? मनी प्लांट में संदीप जी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं डालते, गोबर खाद पत्ती वगैरह यूज करते हैं। चाहे तो थोड़ी बहुत यूरिया, जिनको बहुत ज़्यादा है 1-2 दाने यूरिया डाल सकते हैं बरसात के सीजन में और सर्दी में। नाइट्रोजन चाहिए होता है इनको, तो NPK 19-19-19 अगर केमिकल पे जाना चाहते हैं तो दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल, ऑल्दो आई डोंट यूज एनीथिंग बट दैट कैन बी अप्लाइड। नाइस। तो सॉल्यूशन आपको सारे ही मिल रहे हैं। ये देखिए एक और ब्यूटीफुल कॉर्नर है और इसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर दिया है। सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रोपोगेट किया है। इसमें आप स्पाइडर देख पा रहे हैं, फंस देख पा रहे हैं और अंदर जिस तरीके से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इन्होंने किया था, पुराने पॉट्स को लेकर एक मशरूम बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी ढेरों बना दिए हैं। ये बाय द वे उसी से बना हुआ है, सीमेंट से बना रखा है। अमेजिंग। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो आप भी ट्राई कर सकते हैं एक सुंदर कॉर्नर बनाने के लिए। और अगेन दिखाना चाहूँगा कुछ मिनिएचर्स वगैरह जो कि आप इजीली इस्तेमाल करें।
काफ़ी अच्छा लगता है डेकोरेशन पर्पज से। दे गिव अ बूस्ट एंड हाईलाइट। बूस्ट एंड हाईलाइट। थोड़ा सा बाहर चलते हैं मैम। यस। घर के बाहर भी भरपूर ग्रीनरी करने की कोशिश की गई है, और ना केवल ग्रीनरी, साथ ही साथ डेकोरेशन। ये देखिए, ये कॉर्नर है जहाँ पे स्नेक प्लांट, कोलियस, स्पाइडर, इन सभी तरह की चीज़ों को लेके डेकोरेशन की है। ये एक तरफ है, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और मैम के आसपास तो वैसे ही काफ़ी हरियाली है, मैं देख रहा हूँ। पॉल्यूशन वगैरह बहुत कम रहता है यहाँ पर, है ना। ये देखिए, पुराना जो कंटेनर है उसका इस्तेमाल किया है। क्या डाला हुआ था मैम इसमें? संदीप जी, इसमें ये मैंने आम का निकले हैं, इनको मैं यूज करने वाली हूँ। अच्छा। आई कुड नॉट डू इट सूख बट गया आई है विल क्या? नॉट थ्रो। हाँ, सूख गया था आम, ओके, पेड़ ओके, की ओके। लकड़ी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो देम। यूज़ करेंगे इसे यूज करेंगे डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके से ट्रीज का।